नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के यूट्यूब चैनल खबर चालीसा.com में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और जैसा कि मालूम हो कि बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर के जो कर्रेगुट्टा और दुर्गम गुट्टा की पहाड़ियों में जो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर आप जानते ही होंगे किस तरीके से पिछले 5 दिनों से मुठभेड़ जारी है। और ये मंगलवार से जो शुरू हुआ था मुठभेड़ जो है में जो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर आप जानते ही होंगे किस तरीके से पिछले 5 दिनों से मुठभेड़ जारी है। और ये मंगलवार से जो शुरू हुआ था मुठभेड़ जो है आज भी शनिवार को जारी है। ताज़ा अपडेट क्या है इसको लेकर आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपको जैसे कि मालूम हो कि ये जो ऑपरेशन है सुरक्षा बलों का महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग सुरक्षा बल हैं, जवान हैं, वे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। माना जा रहा है कि 10,000 से अधिक सुरक्षा बल यहाँ इस अभियान में लगे हुए हैं। 10,000 यानी अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, यानी आर पार की लड़ाई है यह माना जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। जिस तरीके से अभी देश में पाकिस्तान भारत में जो तनाव है आतंकवादियों को लेकर और आर पार की लड़ाई की बात हो रही है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नक्सलियों का जो गढ़ है छत्तीसगढ़, और वह भी बस्तर में जो नक्सलियों का जो आतंक था दशकों से, वह जो लगातार जो खेल चल रहा था आतंक का, वह भी अब खात्मे की ओर लगातार बढ़ने की जो बात और डेडलाइन जो दी गई है उसमें एक अहम मोड़ सामने आ गया है। जैसा कि आपको मालूम हो कि लगातार 5 दिनों से यह जो मुठभेड़ है जारी है। और क्यों लगातार ये मुठभेड़ जारी है, इतने 10,000 जवान क्यों लगे हुए, इसको हम जानकारी देंगे। साथ में यह बताएंगे कि यहाँ जो नक्सली जो घिर गए हैं उसमें कौन कौन लोग हैं और कितने लोग हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ में यह बताएंगे एक्सक्लूसिव जानकारी कि यहाँ जो नक्सली लीडर जो फंसे हुए हैं वे आखिर क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हुए हैं, क्या है उनके सोच में, क्या माओवादी विचार है कि वे लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, वे क्या चाहते हैं, किन विचारों को लेकर चले हैं, वह क्यों ना बंदूकों को छोड़कर जिस तरीके से जंगलों में उग्रवादियों की तरह रह रहे हैं और वे जंगल में रहकर अपना साम्राज्य कायम किए हुए थे, और आज वह साम्राज्य धीरे धीरे किला जो है ढह रहा है। जैसा कि मालूम हो कि ये कारेगुड्डा और दुर्गम गुट्टा का जो पहाड़ी है, वह जो PLGA पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1, यह क्षेत्र जो है मड़कम हिड़मा जो कि सुकमा ज़िले के पुअर्ती गांव का है, दूसरी पढ़ा हुआ यह जो लड़का है यह उसका क्षेत्र है। यह बड़ा एक नक्सली लीडर बन गया है। 1 करोड़ इसके खिलाफ में जो इनाम है। इसके अलावा दामोदर और 1-2 और भी नाम बताया जा रहा है, देवा, अलावा एक नाम और मैं भूल रहा हूँ, क्या बप्पा राव ऐसा कुछ नाम आ रहा है। तो कुल मिला के ये क्यों आखिर लोकतंत्र पर इनका विश्वास नहीं है, यह भी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे। फिलहाल आपको यह बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो CRPF के सुरक्षा बल के जवान हैं, जो DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो है, और कोबरा कमांडो हो गया, और बस्तर फाइटर हो गए, STF हो गया, कोबरा कमांडो हो गया, तेलंगाना पुलिस के जो जवान हैं वह भी इसमें शामिल है। इसमें महाराष्ट्र के जो C-60 जो लड़ाके हैं वे शामिल हैं। इस तरीके से 10,000 का जो सुरक्षा बल है, वह सोचने वाली बात यह लगती है कि इतने जवान आखिर नक्सलियों के खिलाफ में, वह भी कितने नक्सली होंगे वहाँ जो घिरे हुए होंगे, इसको लेकर लोग कौतूहल में पड़े होंगे कि आखिर ज़्यादा से ज़्यादा 300 से लेकर 500-600 के आसपास जो नक्सली होंगे। ऐसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 1,000 नक्सली होंगे, तो 1,000 नक्सली नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि इतनी संख्या में जो नक्सली है वो एक साथ नहीं रहते।
फिर इतनी संख्या में जो नक्सली है उसको लेकर 10,000 जवानों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। उसका जवाब भी हम आपको देंगे, क्योंकि यह जो दुर्गम इलाका है, पहली बार इस इलाके में सुरक्षा बलों का यह जो मार्च है, जो ऑपरेशन है, वह हो रहा है। और यह 3 तरफा, यानी तेलंगाना के क्षेत्र में यह जो पहाड़ी जो है, छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, लगभग 30 किलोमीटर के रेडियस में ये पहाड़ी फैली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी लंबा जो घेरा है सुरक्षा बलों ने बनाया है, वह काफ़ी लंबा घेरा है। जो इसका जो गोलाई है वो कितनी है, और धीरे धीरे आगे हुए बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है पिछले 5 दिनों से। तो आप समझ सकते हैं कि जो नक्सलियों को एलिमिनेट करने में अभी कितना वक्त लग सकता है, और जो जवान जो इतनी बड़ी संख्या में हैं, तो वो इतनी गर्मी में जब वहाँ मोर्चा संभाले हुए है, जबकि नक्सली जो है सबसे ऊपर टॉप में जहाँ बंकर बना के रह रहे हैं, तो उन्हें घेरने के लिए जवानों की फौज इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि बैकअप के लिए भी सुरक्षा जवान की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जो नक्सली लगातार जो मुठभेड़ में, जो ऑपरेशन में जो लगे हुए हैं, उन्हें आराम दिया जाता है, उसके बाद दूसरे सुरक्षा जवान उनकी जगह ले लेते हैं। इसके अलावा रसद पहुंचाने के लिए भी काफ़ी जवानों की ज़रूरत पड़ती है, और पहली बार जो वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है वे भी इसमें लगे हुए हैं रसद पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ा ऑपरेशन, यानी आर पार की लड़ाई जो है वह चल रही है। इसकी जो अहमियत है आप इसी से लगा सकते हैं कि पहली बार इस अप्रैल महीने में जो नक्सली कमांडर है, उत्तर पश्चिम का जो प्रभारी जो नक्सली कमांडर है रुपेश, इसने तीसरी बार जो है शांति वार्ता की पहल की है। और जैसा कि मालूम हो कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये तीसरी बार जो है शांति वार्ता का प्रस्ताव सरकार तक अपील की है, सरकार को अपील किया है इन्होंने पत्र के माध्यम से, जैसा कि आप पत्र का मजमून भी देख सकते हैं स्क्रीन में। और इसमें शांति की अपील की गई है। 1 महीने का शर्त यह है कि जो सीज़ फायर है उसकी मांग की गई है, ताकि जो सीज़ फायर के दौरान जो है अलग अलग जो जोन है नक्सलियों का, वे इस सीज़ फायर के दौरान जो है आपस में मिल के शांति वार्ता के लिए बात कर सकें, इसके लिए समय मांगा गया है। अब हम ये बताएंगे कि यहाँ जो मड़कम हिड़मा जो PLGA पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी और बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर है मड़कम हिड़मा, इसके बारे में काफ़ी चर्चा है, क्योंकि एक पहला जो लोकल बॉय है बस्तर इलाके का जो कमांडर है, नहीं तो यह है कि जो नक्सलियों का जो सरगना होता है या जो जोन कमांडर होता है वो तेलुगु होते हैं, और लगातार मुठभेड़ में तेलुगु अब मारे जा रहे हैं। यही कारण है कि शांति वार्ता का लगातार प्रस्ताव भी आ रहा है। इसके पहले जब लोकल बॉय जो है वहाँ बस्तर के अलग अलग इलाकों में, क्षेत्रों में, ज़िलों में जो मुठभेड़ होते थे, तो उसमें लोकल जो लोग हैं नक्सली वो मारे जाते थे, और तेलुगु जो है इसमें मारे नहीं जाते थे। यही कारण है कि इस मामले में शांति वार्ता को लेकर कोई पहल नहीं होती थी। अब जब तेलुगु भी मारे जा रहे हैं, जैसा कि इसमें जो है खारेगुट्टा की जो पहाड़ी है उसमें भी तेलुगु हैं ऐसा माना जा रहा है, और बड़े लीडर जो है इसमें शामिल है, तो एक बार फिर से शांति प्रस्ताव आया है। लेकिन ये जो है कि क्यों हथियार, जब उनको मालूम है कि हज़ारों की फौज जब लगी हुई है, घेरा डाले हुए है, तो वे आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? अपने जो विचार है, अपनी बात को वे लोकतांत्रिक तरीके से क्यों नहीं उठाते अपनी बात को? तो मैं आपको बता दूं कि ये माओवादी हैं, ये वामपंथी है। वामपंथियों का अलग अलग अनुषंगिक संगठन है, यानी कि जो विचार की अलग अलग विचारों की जो प्रधानता वाली जो सोच है उसके अलग अलग संगठन हैं। ये उग्रवादी संगठन है, और इनका जो दिमाग है वह अर्बन नक्सली है। अर्बन नक्सली शहरों में रहते हैं, और वो जैसा बोलते हैं उसी के तहत नक्सली काम करते हैं। अब आपको बता दूं कि ये नक्सली जो है, जो सुकमा जैसे जो शहर है, छोटा सा कस्बा है, उसको वो ढंग से देखे नहीं हैं। जंगलों में रहते हैं, जहाँ
सुरक्षा जवान कभी जा नहीं पाते थे, आम आदमी जा नहीं पाता था, वहाँ वे अपनी ज़िंदगी खा पा रहे हैं। ऐसी जगह में उनकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। उनकी सोच ऐसी है कि उनको ऐसा दिवा स्वप्न दिखाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है कि उनको लगने लगता है कि भारत में जल्दी से जल्दी चीन में जो कम्युनिस्ट सरकार है उस तरह की सरकार स्थापित जल्द से जल्द हो जाएगी, या पूर्ववर्ती जो सोवियत संघ में जो सरकार जो थी उस तरीके की सरकार भारत में स्थापित हो जाएगी। और ये विभिन्न मोर्चों में अलग अलग संगठनों में इनकी घुसपैठ होती है, अर्बन नक्सलियों की, और अलग अलग सोच के तहत इन लोग काम करते हैं। लेकिन इनका मकसद एक होता है, वह है कम्युनिस्ट सरकार का गठन करना। तो ये जो है, ये सशस्त्र बल जो है नक्सलियों की, यहाँ बस्तर के जो दुर्गम इलाके हैं यहाँ इन लोग रहते हैं। इन लोग की सोच इतनी विकसित नहीं है, इन लोग इतना, जैसा कि हम कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे तो वे बता रहे थे कि जो नक्सली अभय है या हिडमा है या और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने से वे ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर है। तो इन लोग जो है, यही कारण है कि ये जो धरातल जो सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई है, उससे काफ़ी कोसों दूर हैं और वे दिवा स्वप्न में रहते हैं, यानी कि कल्पना लोक में कि चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है वैसी सरकार भारत में हो जाएगी। उनका जो नेपाल से लेकर बंगाल और बिहार और फिर ये उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसा करके जो कॉरिडोर है केरल तक जाता है, इस कॉरिडोर का जो रेड कॉरिडोर जो बोलते हैं, उसका इनका सपना जो है, रेड कॉरिडोर एक बार उनके कब्जे में आएगा, जिसके बाद भारत में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना। इस तरीके की इनकी सोच है और ये सशस्त्र क्रांति के जो विचार है उसको पाल के रखते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम हो कि यह जो वामपंथी विचारधारा जो है उसकी क्या स्थिति है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। बंगाल में इनकी क्या स्थिति हो गई है और जो वामपंथी संगठन है वे दूसरे दलों में किस तरीके से घुसपैठ बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और चीन में जो सरकार है वह भी किस स्थिति में है यह भी किसी से छिपा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों के अंदर किस तरीके के विचार पनप रहे हैं। जैसे कि किस तरह के विचार पलते होंगे, तो उन्हें समझाइश देना, जैसा कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो नक्सलियों के काफ़ी करीब है, उन लोग से बात कर रहा था कि आखिर ये नक्सली हथियार क्यों नहीं डालते, तो वे हंसते थे। वे बोलते थे कि भाई ये जो है इनकी जो सोच है वो सच्चाई से काफ़ी कोसों दूर है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। वे सीधा गाली गलौज करते हैं, वे ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई आज के समय में कोई अर्थ नहीं है, तो इन्हें समझाना काफ़ी मुश्किल है, बोल रहे हैं। और जब अब आर पार की लड़ाई हो रही है और छत्तीसगढ़ सहित तेलंगाना, महाराष्ट्र के सुरक्षा बल जब घेर चुके हैं, तो धीरे धीरे जो सुरक्षा बल है वह करे गुट्टा की जो पहाड़ियों में उन्हें घेर करके, क्योंकि वे ऊंचाई में है नक्सली, तो उन्हें काबू में लेना या उन्हें मारना थोड़ा सा देर ज़रूर होगा, लेकिन उनके नक्सलियों का खात्मा भी तय माना जाए। जो आधिकारिक पुष्टि अभी ना प्रशासन द्वारा ना सरकार द्वारा कुछ भी नहीं दी जा रही है। यह बस बताया जा रहा है कि मुठभेड़ जारी है। कब तक चलेगा यह मुठभेड़, इसकी संभावना कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और ऊपर में जो चढ़ाई करना, फायरिंग के साथ चढ़ाई करना, यह मुश्किल है। लेकिन ऊपर में जो नक्सली है उनको रसद उनके पास कितना है, पानी की इनकी क्या व्यवस्था है, यह अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो धीरे से वे जब थकेंगे तो शायद जल्द से जल्द परिणाम आने की संभावना है। तब तक हम भी नज़र बनाए रखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि नक्सलियों की जो सोच है वह ज़मीनी सच्चाई से दूर है। यही कारण है कि शांति वार्ता पर बात आगे नहीं बढ़ रही है। जय हिंद।